हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है फिट हरपिंदर। आज हम करने वाले हैं हैप्पी टू हेल्प, राइट। ये क्या सेशन होता है? ये होता है हैप्पी टू हेल्प फॉर हेल्थ, राइट। हेल्थ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कैसे आप अपने आप को हेल्दी एक्टिव रख पाएंगे, लंबी आयु जी पाएंगे। तो सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहना। अगर आप बड़े जबरदस्त तरीके से जिंदगी को जीना चाहते हैं और बीमारियों के बिना जीना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी चीज को मिस मत करना। अगर आपके आसपास कोई शोर हो रहा है तो उसको बंद कर दीजिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो है हमारा टॉपिक वो है हैप्पी टू हेल्प फॉर हेल्थ, राइट। हेल्थ की बात होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी आज सेहत क्यों खराब हो रही है। पहले बहुत लोग हेल्दी होते थे, कोई बीमारी नहीं लगती थी, काम बढ़िया होता था। लेकिन आज की डेट के अंदर लोगों की उम्र कम हो रही है। पहले उम्र होती थी 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल। हम आम सुनते थे लंबी लंबी उम्र होती थी लोगों की। लेकिन आज क्या हो गया ऐसा, जो 50 60 70 तक हमारा जो एज का जो स्टॉप लग चुका है, एज कम हो चुकी है। उस सभी के पीछे क्या रीजन है, तो आज जानेंगे क्यों लोग बीमार हो रहे हैं, क्यों ओवरवेट हो रहे हैं, क्यों लोगों को ओवरवेट होने से ये प्रॉब्लम आ रही। तो सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर हम बीमार हो रहे हैं, अगर हमारी सेहत खराब हो रही है, अगर हमें मोटापा आ रहा है, ओवरवेट हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला अगर कारण बताएं यहाँ पे, तो जितने भी हम खाना खाते हैं, जितना भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो कोई भी ग्रेन है, तो सभी चीजों की जो प्रोसेसिंग है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। पहले लोग हेल्दी होते थे क्योंकि बहुत पैदल बहुत ज्यादा चलते थे, मेहनत बहुत ज्यादा करते थे, जो भी काम करते थे खुद करते थे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे, कोई फैसिलिटी उनको ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट के अंदर जी बिल्कुल उल्ट हो चुका है। हर चीज के लिए आपको फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपने कहीं पे जाना है तो आपको क्या मिलेगा, एक्टिवा मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ले सकते हो, तो आपको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। और खाने के लिए बहुत सारी आपको ऑप्शन मिल चुकी है। पहले खाना कम होता था, लेकिन आज खाने की आइटमें ही इतनी है, एक बार में बंदा 5 10 आइटमें खा जाता है। तो कोई भी चीज है आसानी से अब मिल रही है, पहले नहीं मिलती थी। तो ये एक कारण है हमारा ओवरवेट होने का। अगर हम इसके पीछे चले थोड़ा सा भी, जो हमारा खाना है वो हमें क्यों बीमार कर रहा है, कैसे कर रहा है। पहले, जब आज से हम 100 साल पहले की बात करें तो जो खेती होती थी, जो ग्रेन को उगाया जाता था, फलों को, सब्जियों को, वो एक नेचुरल तरीका होता था। लेकिन आज उस तरीके में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। जैसे समझिए कि फसलों की बार बार कटाई हो रही है। पहले हम कम फसल लेते थे, लेकिन आज हम ज्यादा लेते हैं। मतलब समय उतना ही है हमारे पास, लेकिन आज उसी समय में हम ज्यादा फसल लेने के लिए उस फसल के ऊपर हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हो जाता है। जिसकी वजह से फसल तो हमारी वो ग्रो कर जाती है, लेकिन उस फसल के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाते हैं। नंबर बार हम कटाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 3 4 फसलें हम लेते हैं एक सीजन के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी धरती है उसमें से न्यूट्रिशन पैदा होता है, जो खाने के जो जो पैदा होना है। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आ गई कि अभी उस जमीन को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ा जाता। एक फसल काटी, दूसरी उसमें बीज दी। तो इसकी वजह से हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। उसके बाद पहले जो हमारे आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज पैदा होती थी वो हम खाते थे। लेकिन आज हम अलग अलग स्टेटों से आए हुए फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, पता नहीं ग्रेन कहाँ कहाँ से हमारे पास आते हैं। अगर हम पंजाब के अंदर हैं तो एमपी से कोई चीज आ रही है वो हम खा रहे हैं, हिमाचल से कोई चीज आ रही है वो खा रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसके दौरान भी हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। जितने भी आप फ्रूट खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, ग्रेन खा रहे हो, इन सभी में न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण ये कुछ कारण है। इनकी वजह से जब न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी के अंदर कमी होती है तो हमारा वजन बढ़ने लग जाता है। इसके बाद हम भी इन चीजों को काफी ज्यादा स्टोर करने लगे। पहले फ्रिज नहीं होती थी, आजकल जो भी हम लेकर आते हैं वो फ्रिज में हम जरूर स्टोर करते हैं। एक दिन लाए, एक हफ्ता उसको हमने स्टोर कर लिया, फिर हफ्ते बाद हम उसको खाते हैं, मतलब कि वो बासी हो जाता है। घर में कोई भी चीजें बनाते हैं वो फ्रिज में लगा देते हैं। सुबह दाल बनाई,
फ्रिज में लगा दी और रात तक खा रहे हैं, कल सुबह तक खा रहे हैं। ऐसे ही हमने आटा है, चपाती बनानी है, एक बार आटा गूंद लिया, हमें दोबारा गूंदने की जरूरत है 24 घंटे में, 48 घंटे में एक ही बार हम मेहनत करते हैं आटा गूंदने के लिए। लेकिन इसकी वजह से भी जो हमारे खाने के अंदर बहुत ज्यादा फैट आ चुकी है, बहुत ज्यादा हमारी जो सेहत है इन चीजों से भी खराब हो रही है। तो ये भी एक पॉइंट है हमारी सेहत खराब होने का, ओवरवेट होने का और हमें बीमारियां लगने का। तो अगर हम इन चीजों को सुधारते हैं तो हम काफी ज्यादा हद तक हेल्दी रह पाएंगे। और इसके साथ साथ आज का जो शेड्यूल है हमारा बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है। पहले क्या करते थे, हम बहुत ज्यादा मेहनत भी करते थे और जो फ्री टाइम होता था उसमें हम थोड़ा मोटा मेहनत करते थे, राइट, जिससे हमारी बॉडी फिट रहती थी। और जो खाना होता था वो लिमिटेड खाते थे, वो ज्यादा आइटमें नहीं होती थी और उस सभी खाने में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता था। लेकिन आज की डेट के अंदर ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, राइट। अगर हम आज बात करें तो आज बिजी शेड्यूल है। अगर आप कोई जॉब करते हो तो भी आपकी सिटिंग जॉब है, अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हो तो भी आपका बैठने का काम है। ज्यादातर कोई भी व्यक्ति है अगर कोई जॉब करता है तो उसकी सिटिंग जॉब ज्यादा है, मतलब कि फिजिकल वर्क बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले बहुत मेहनत होती थी लेकिन आज बिल्कुल नहीं है। ना तो हम पैदल चलते हैं, ठीक है, ना कोई हम जोर का काम करते हैं, ना कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें पसीना आए। तो इनकी वजह से हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी वो कम होगी, खाना हैवी हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी। आज हम फास्ट फूड खा रहे हैं, नंबर ऑफ हमें फूड मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो डे बाय डे गिर रही है, हमारी इम्यूनिटी है वो डे बाय डे कमजोर हो रही है। तो ये भी एक कारण है कि खाना हमने बहुत ज्यादा फैटी कर लिया, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला कर लिया, लेकिन हमारी बॉडी का वो काम नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो वजन बढ़ता है, फैट बढ़ जाती है, पेट बड़ा हो जाता है, बेली फैट बहुत ज्यादा हो जाती है, साइड से फैट बाहर आती है। तो ये कुछ कारण है हमारी सेहत खराब होने के। और इसके साथ साथ हमारा लाइफ स्टाइल के अंदर और भी बहुत सारे कारण है। जैसे आज की डेट में अगर बोल सिटिंग जॉब है तो ये तो एक कारण है, लेकिन इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल क्या रहता है वो भी एक कारण है। अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो भी आपको ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि जब से आपको स्ट्रेस होती है, किसी चीज की चिंता होती है, तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो पहले से ज्यादा फैट स्टोर करती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है भी आपकी बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करती है, आपकी इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है। जो स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है हमें बीमार करने के लिए, हमें ओवरवेट करने के लिए। तो स्ट्रेस से दूर रहिए, स्ट्रेस से ही ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम में है, राइट। सो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। और फिजिकल एक्टिविटी कम होने का कारण ये भी है, अभी पहले कोई पार्क वगैरह नहीं होते थे, आज से 100-200 साल पहले कोई पार्क वगैरह ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन आज हर कॉलोनी के अंदर 2-3 पार्क होते हैं। लेकिन उन पार्क में ज्यादातर लोग नहीं जाते, क्योंकि हमारा बिजी शेड्यूल है, तो हमें सेहत के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो एक चीज को नोट कीजिए, इस सेहत के लिए आपने 24 घंटे में से कम 2 घंटे जरूर देने हैं। चाहे आप वो वर्कआउट करो वहां पे, चाहे आप वॉक करो, कोई ना कोई एफर्ट करो, जिससे क्या होगा कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। जो आप कैलोरी ले रहे हो तो वो कैलोरी अगर ज्यादा होगी तो आपका वजन बढ़ेगा, कैलोरी लिमिटेड लोगे तो कैलोरी वजन कम होगा। तो कैलोरी बर्न करने के लिए आप पैदल ज्यादा चल सकते हो और खाने पे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। ये सभी चीजें अगर होंगी तभी हम फिट रह पाएंगे, राइट। सो अगर इसके साथ साथ बात करें, हम हमारे खाने में भी न्यूट्रिशन की कमी है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी एक्टिव नहीं है, तो जिसकी वजह से हम परेशानी में। तो इसके कुछ मैं उपाय बताता हूँ आपको, आप क्या क्या कर सकते हो, राइट। अगर आप सबसे पहले देखिए, आपका फूड गलत है, आपकी रूटीन गलत है। काफी लोग हैं जो अल्कोहल लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, ये सेहत के लिए हानिकारक है, ये भी चीज नोट कीजिए, राइट। अगर आपका ऐसा काम है भी आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, तो सबसे जरूरी पॉइंट है नोट करने के लिए कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब आपने क्या क्या सुधार करना है, सबसे पहले आप सुबह से लेकर शाम तक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कीजिए। हमारा पहले का वीडियो आप देख सकते हो जिसमें हमने डाइट प्लान के बारे में बात की है, कैलोरी के बारे में बात की है। तो अलग अलग वीडियो आप देख सकते हो, जिससे आपको कैलोरी का भी पता चलेगा, कैसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए वो भी पता चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक का पूरा पूरा शेड्यूल बना लीजिए कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। अभी मैं जहाँ पे बताऊँ, अगर आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, अगर आपने हेल्दी रहना है तो आपका सुबह 5 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 1 घंटा अपनी बॉडी को पहले दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप फ्रेश होइए, मेडिटेशन कीजिए, आधा घंटा अपने आप से बात कीजिए, अपनी सेहत के बारे में अपने मन पे बात कीजिए कि क्या सुधारने की जरूरत है, राइट। तो आधा घंटा तो मेडिटेशन कीजिए और आधा घंटा आप थोड़ा मोटा वर्कआउट कीजिए। पैदल चल सकते हैं, जहाँ कोई आप कार्डियो कर सकते हैं, योगा तक योगा कर सकते हैं। तो 1 घंटा आप बॉडी को दीजिए 6 बजे तक, उसके बाद आप रेडी हुई, राइट।
तो खाने में भी ध्यान रखना आपने भी, वो खाना खाना है ब्रेकफास्ट के अंदर जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो। तो हम क्या करते हैं, हम सुबह क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन शेक लेते हैं जिसमें हमें भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल प्रोटीन फाइबर मिल जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन जो एनर्जी से रहता है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप आमलेट भी ले सकते हो, आप पोहा भी ले सकते हो, राइट, आप दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, तो नंबर ऑफ आइटम है आप ले सकते हो, लेकिन परोठा नहीं खाना, राइट, दाल रोटी नहीं खानी, सब्जी रोटी नहीं खानी। यहाँ पे आपने ऐसी चीजें खानी जो हल्की भी हो और उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन हो। मेन न्यूट्रिशन में दो तीन चीजें आप नोट कीजिए। सबसे पहले तो आपका उसमें प्रोटीन होना जरूरी है, सेकंड नंबर पे उसमें फाइबर होना जरूरी है, थर्ड नंबर पे उसमें हेल्दी फैट होना जरूरी है, उसमें अनहेल्दी फैट नहीं होना चाहिए, राइट। तो जो आपकी बॉडी को के लिए चाहिए जरूरी है, राइट। तो उसके बाद आप 11-12 बजे के करीब, 11 के बजे के करीब कम से कम फ्रूट खाने की आदत डालिए, राइट। ब्रेकफास्ट अगर आप करते हो 8-9 बजे से 9 बजे के बीच में, तो आपका जो है स्नैक्स हैं वो 11-12 बजे आप ले सकते हो, फ्रूट सलाद ले सकते हो, उसके बाद लंच कीजिए, लंच में प्रॉपर दाल रोटी सब्जी रोटी रखिए। उसके बाद आप 4 बजे कोई ना कोई टी ले लीजिए, ग्रीन टी ले सकते हो, हम भी ग्रीन टी लेते हैं। तो आप 6 बजे फिर स्नैक्स ले सकते हो, तो फ्रूट या सलाद ले सकते हो। रात को फिर डिनर में हल्का लीजिए। हम तो न्यूट्रिशन शेक लेते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो न्यूट्रिशन शेक भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो वहां पे सूप ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, हल्का दलिया ले सकते हैं, स्टीम सैलेड ले सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम है वहाँ पे, आप ले सकते हो। डेली चेंज करना भी जरूरी है। ये टोटल डाइट प्लान हो जाता है पूरे दिन में, लेकिन इसको डेली चेंज करना जरूरी है। अभी आपका उसमें वजन कितना कम हो रहा है, कितनी एनर्जी बढ़ रही है आपकी, कितना आपका बेली फैट कम हो रहा है, कितने आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपका डे बाय डे जो डाइट प्लान है वो मूव होता रहेगा, कभी चेंज होता रहेगा। तो उससे आपकी रूटीन चेंज होती रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी शेप में आती जाएगी। अगर आप डेली चेंज नहीं करोगे तो आपको प्लेटो लग जाएगा, राइट। थोड़ा सा वजन कम होगा, उसके बाद रुक जाएगा, लंबा समय वहीं पे रुका रहेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हर रोज डाइट प्लान को चेंज करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप फिट रहना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए कि आप डाइट प्लान लेना चाहते हो, तो हम प्रॉपर रूटीन में आपका डाइट प्लान करते हैं, प्रॉपर रूटीन पे आपका फॉलो अप भी करते हैं, जिससे आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होती, जिससे आपका रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। और डे बाय डे हम आपको आपके हिसाब से, रूटीन के हिसाब से ही बताते हैं कि कैसा आपको डाइट प्लान, कैसे अपने रूटीन फॉलो करनी है। यहाँ पे आप एक चीज देख के आप ले सकते हो अगर आप चाहते हो, नहीं तो इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें काफी चीजें क्लियर होगी। और इसमें डाइट प्लान के साथ साथ रूटीन के टाइम की बहुत वैल्यू है। कब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कब स्नैक्स ले रहे हो, कब आप लंच कर रहे हो, कब आप इवनिंग स्नैक्स ले रहे हो, कभी आप डिनर ले रहे हो, तो सबकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फूड सही है, टाइमिंग गलत है, तो भी आपका वजन बढ़ेगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। और स्लीप, इसके बाद स्लीप बॉडी के लिए, जब नींद लेती है बॉडी तो अपने आप को रिकवर करती है, अपने आप को हील करती है। तो उसके लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर देनी है। अगर आपकी एज ज्यादा है, अगर आपको कोई हेल्थ चैलेंज है, तो कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लीजिए, नींद लीजिए। अगर इससे ज्यादा ले सकते हो तो वेरी गुड हो जाएगा, लेकिन इतनी कम से कम इतनी तो लीजिए, राइट। इसके साथ साथ आपने एक्टिव होने के लिए, अगर ऑफिस में है, बिजी शेड्यूल है, तो जब भी आपको कोई कॉल आती है तो पैदल चलना स्टार्ट कीजिए। अगर किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो लिफ्ट का यूज मत कीजिए, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़िए, ठीक है। अगर आपने मार्केट जा रहे हो, थोड़ा पैदल चलिए। सुबह भी एक्सरसाइज कीजिए कीजिए और शाम को भी कीजिए, दिन भर में एक्टिव रहिए, जिससे आपका जो है बॉडी फैट डे बाय डे कम होगा, आप हेल्दी और एक्टिव होते रहेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप कर सकते हो, जिससे आप हेल्दी रह सकते हो, एक्टिव रह सकते हो। अभी हम बताएंगे कि जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए और कितनी आपके लिए फिट होने के लिए जरूरी है। जहाँ पे एज मैटर नहीं करती, आप चाहे 20 साल के हो, आप चाहे 50 साल के हो, आप चाहे 100 साल के हो, तो न्यूट्रिशन तो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जानिए कि हमें कम से कम जो है 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, गुड कार्ब चाहिए, राइट। तो एक नॉर्मल व्यक्ति की डाइट के अंदर कार्ब ज्यादा होते हैं, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे एक कोल्ड ड्रिंक है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन एक सैलेड है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। लेकिन जो आपने कोल्ड ड्रिंक पी, जो आपने पैटी खाई, पेस्ट्री खाई, उसमें क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर फाइबर होनी चाहिए, राइट। जैसे हमारी जितनी भी ग्रेन आती है उसमें फाइबर होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसी तरीके से हमें 40% पूरे दिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, राइट। उसके साथ साथ 30% आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो होनी चाहिए, जो आपकी बॉडी खाने के अंदर फैट है जो बॉडी को चाहिए
वहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड मेनली आपको चाहिए, आप ले सकते हो, राइट। इसको एज ए सप्लीमेंट भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी डाइट में ऐसी आइटम है जैसे आप चिया सीड ले रहे हो, पंपकिन सीड ले रहे हो, आप अखरोट ले रहे हो, बादाम भी ले रहे हो दिन भर में, राइट, तो ऐसी चीजें ले रहे हो, साथ ही साथ आप कुछ ऐसा ले रहे हो जिससे ये पूरी हो रही है, कोई सप्लीमेंट ले रहे हो तो वेरी गुड है, अगर नहीं ले रहे तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको प्रोटीन चाहिए 30% कम से कम, आपको डाइट के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपने ग्रेन में फाइबर तो ले ली लेकिन प्रोटीन नहीं लिया तो भी दिक्कत रहेगी। कम से कम 30% आपको जो प्रोटीन है वो डेली बेसिस पे चाहिए, तो जिससे आपकी बॉडी है जो ये बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी के, ये प्रोटीन से ही बनते हैं, प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, हम फुलफिल फील करते हैं, जिससे हमारा वजन भी कम होता है, हमारे मसल भी बिल्ड होते हैं, तो हमारी बॉडी शेप में जल्दी आती है। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो प्रोटीन को पूरा कीजिए, नंबर ऑफ फैट में आप ले सकते हो। अगर आप ऐसे हो भी आप कोई नॉनवेज नहीं लेते तो आप सोया को यूज कर सकते हो, जहाँ पे सोया के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे सोया की बड़ी होगी, सोया की दाल होगी, सोया टोफू पनीर आता है, हमारा दूध आता है सोया का, तो इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई, आपके पास एक कोच होना चाहिए, क्योंकि सोया कुछ लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनको कोई हेल्थ चैलेंज हो सकता है, उसमें हो सकता है डॉक्टर ने उनको मना किया हो, तो उस केस में अपने सोच देख के लेना है, डॉक्टर की सलाह के साथ लेना है। ऐसे नहीं भी मैंने बता दिया आपने ले लिया, क्योंकि हर की बॉडी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉडी है, तो उसके हिसाब से अगर हम डाइट प्लान को फॉलो करें तो हमें बेस्ट रिजल्ट आते हैं, अगर ऐसे ही फॉलो करेंगे तो नहीं आते। तो 30% हमें प्रोटीन चाहिए। उसके बाद आपको नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल चाहिए, जिसका सोर्स आपके पास फ्रूट बहुत बढ़िया सोर्स है। तो दिन भर में कम से कम फ्रूट सैलड 300 से 600 ग्राम खाने की कोशिश कीजिए, रॉ खाने की कोशिश कीजिए, इसको कोई भी ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, फ्रूट चाट बनाने की जरूरत नहीं, सिंगल फ्रूट लीजिए, खाइए खाइए। और काफ़ी जो फ्रूट है सिरके के साथ खाए जाते हैं, तो उनको छिलके के साथ ही खाएं, जूस से बेटर है कि हम फ्रूट डायरेक्टली खाएं, तो ये सबसे बढ़िया, जिसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिलती है। और सबसे बड़ी बात की इसमें नंबर ऑफ विटामिन हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें ध्यान रखना है अपने पानी का, पानी भी एक न्यूट्रिशन है, तो कम से कम 20 किलो बॉडी वेट के लिए 1 लीटर पानी चाहिए। अगर आपका 80 किलो वजन है तो कम से कम 4 लीटर पानी चाहिए। अगर आपका 90 किलो या 1 क्विंटल से ऊपर वजन है तो भी आपको 4 से 4.5 लीटर ही पानी पीना है। अगर पसीना बहुत आता है, प्यास बहुत लगती है, तो आप इससे ज्यादा पी सकते हो, अगर नहीं तो इतना ओके है। तो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी हम न्यूट्रिशन लेंगे ये बॉडी में ट्रेवल तभी करेंगे जब हम प्रॉपर से पानी पिए, इनका बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम प्रॉपर से पानी पिएंगे। तो पानी बहुत बड़ा न्यूट्रिशन है, तो इसको प्रॉपर से पीना स्टार्ट कीजिए, और समय से पे पीजिए, बैठकर पानी को पीजिए, सिप सिप कर कर पीजिए। काफी लोग हैं जो एकदम गिलास लिया और पानी खत्म कर दिया, तो ऐसे नहीं पीना, धीरे धीरे पानी को पीने की कोशिश कीजिए। और अगर पानी कम है तो धीरे धीरे पानी को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप 2 पी रहे हो तो 2.5 गिलास कीजिए, 3 गिलास कीजिए, डे बाय डे बढ़ाइए। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पानी का बहुत ही ज्यादा जरूरी है पीना आपके लिए, ये बहुत जबरदस्त है, राइट। अगर जहाँ पे मैं बात करूं, ये सब कुछ करोगे उसके साथ आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है, जैसे पहले बताया मैंने, स्लीप प्रॉपर से लेनी है आपने। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ पे आपने टेंशन को भी दूर रखना है, किसी भी चीज की स्ट्रेस आपके पास नहीं होनी चाहिए। जब भी आप खाना खाएं तो माइंडफुल ईटिंग कीजिए। हमने एक टॉपिक भी किया है माइंडफुल ईटिंग के ऊपर, वो आप सुन सकते हो, तो उसमें आपको पता चलेगा भी कौन कौन से उसमें ध्यान रखना होता है, माइंडफुल ईटिंग कैसे कर सकते हो, उस वीडियो के में आपको बताया गया है। तो चलिए, सो इन्हीं चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट, तो मैंने अपने ऊपर किया था। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने फिट किया है, उनको वजन कम करने में भी हेल्प की है, काफी लोगों को वजन बढ़ाने में हेल्प की है, काफी लोगों को नंबर ऑफ हेल्थ चैलेंज थे उनको उनमें रिकवरी करने में हेल्प की है। मैंने ठीक नहीं किया उनको, मैंने सिर्फ हेल्प की है, ताकि वो ऐसी डाइट ले रहे हैं जिससे उनके वो चीजें रिकवर हो रही हैं। जैसे अपने खाना प्रॉपर से खाना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर से लेना है, एक्सरसाइज प्रॉपर से करनी है, और साथ ही साथ आपने रेस्ट प्रॉपर से करनी, तो सभी तभी बॉडी हमारी ठीक हो पाती है। मैंने ठीक नहीं किया, खुद ब खुद ठीक होती है बॉडी, इसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं, इसको एक पौष्टिक तत्व न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और इसको समझना होता है ये हमारी बॉडी किस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से अगर हम इसे को चलाते हैं तो हम एक बढ़िया जिंदगी, एक एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा, मेरा भी ओवरवेट हो गया था, मैं जॉब करता था जी, मेरा अपना रिजल्ट है, जहाँ बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं रिजल्ट, ये नहीं जी अगर मेरा है तो आपका भी आएगा।
तो मैं एक ग्राफिक डिजाइनर था, राइट, बाय प्रोफेशन मेरा यही था प्रोफेशन। तो जिसमें बहुत मैं बढ़िया काम कर रहा था, टाइम बढ़ गया था और एंजॉय बढ़िया कर रहा था, लेकिन डे बाय डे जो सेहत खराब हो रही थी, वजन बढ़ रहा था। वजन बढ़ा तो मेरे को भी किसी ने बताया कि आपको अपना खाना चेंज करना पड़ेगा, अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, जो खाने में न्यूट्रिशन की कमी है उसको लेना पड़ेगा। तो मैंने सभी चीज़ें की, मैंने खाना भी चेंज किया, अपनी रूटीन को चेंज किया, जो खाने में न्यूट्रिशन की कमी थी उसको लेना स्टार्ट किया। तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से मेरा रिजल्ट आया, प्रॉपर से एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। 1 मंथ में मैंने 12 किलो वजन कम कर लिया, अपने आइडियल वेट पर आ गया। तो उसके बाद मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा और मैंने उनको बताया, उनको भी मैंने फिट करने में हेल्प की। आज की डेट के अंदर मैं हजारों ही लोगों को फिट कर चुका हूँ, उनके आइडल वेट पर ला चुका हूँ। सो अगर आप भी अपने आप को फिट करना चाहते हैं, हेल्दी एक्टिव करना चाहते हैं, तो जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे। हमारी पूरी फैमिली ओवरवेट थी, तो 1 क्विंटल 80 किलो के करीब हमने पूरी फैमिली से वजन को कम किया है, क्योंकि हमारी हैबिट बहुत गलत थी, बहुत गलत खान पीन होता था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमें आ रही थी। और आज की डेट के अंदर देखें तो हजारों लोगों की जिंदगी के अंदर हम बदलाव लाई करा चुके। जो मैंने पॉइंट अभी आपसे डिस्कस किए हैं, इन्हीं पॉइंटों के आधार पर ही हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई डाइटिशियन भी नहीं है, राइट। हम एक वेलनेस कोच हैं, राइट। जैसे हम रूटीन में खाना चाहिए वैसे बताते हैं। बाकी अगर आपको कोई हेल्थ चैलेंज है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात कीजिए कैसे आपको डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, कैसे कैसे आप दिन भर में रूटीन में आपको डाइट प्लान को फॉलो करके रूटीन को रखना चाहिए, तो जिससे आपके बेस्ट रिजल्ट आए। क्योंकि ये बॉडी है, हर एक की अलग होती है, इसको समझना जरूरी है। आप ज्यादा जानते हैं अपने बारे में, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, क्या ज्यादा खाते हो क्या कम खाते हो, कब आपकी एनर्जी कैसी होती है, किस चीज पे किस मील की जरूरत है, वो आपको पता है। आप लेकिन इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप पॉइंटों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ्रूट नहीं खा रहे तो फ्रूट खाना स्टार्ट कीजिए, सैलड नहीं खाते तो सैलड खाना स्टार्ट कीजिए, सब्जी भी खाइए, राइट, और दालें भी खाइए, और एक्सरसाइज भी कीजिए, स्लीप प्रॉपर से लीजिए, पानी प्रॉपर से पीजिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो मैं बताऊंगा आप कि कैसे आप अपने आप को हेल्दी कर पाएंगे, एक्टिव कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो एंड तक सुनी है, एंड तक देखी है, तो इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको लगा कि ये जानकारी आपके लिए जरूरी है, तो अगर आपको लगता है किसी और के लिए जरूरी हो सकती है, तो उनको शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके पास आ सकें और इन वीडियो का आप बेनिफिट ले सकें और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, अपने परिवार की लाइफ को चेंज कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर एंड आउट।